वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो दोस्तों, हमें education@गवर्नर सिंध की तरफ से ईमेल रिसीव हुई है, जिसमें एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल और गूगल डॉक्यूमेंट और यूट्यूब की पाइथन की प्लेलिस्ट जो है वो इन्होंने भेजी है। हम एक एक करके सबको देखते हैं। और व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल तो इस तरह है कि आप इस लिंक को क्लिक करें और ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो आपके व्हाट्सएप में एक्टिव हो जाएगा। और गूगल डॉक्यूमेंट जो है इसकी इन्होंने एक कंप्लीट समरी दी है कि हमारे इस कोर्स में, जो कि 1 साल का कोर्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें ये पढ़ाएंगे हमें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको अपना जो 1 साल का पूरा मॉड्यूल है वो समझ में आ जाए कि ये 4 क्वार्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, हर क्वार्टर में ये क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो ये प्लेलिस्ट है, ये सर जिया और सर कासिम ने पाइथन को 19 क्लासेस जो है उसमें पढ़ाया हुआ है। 2 महीने पहले की ये स्ट्रीम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें भी देखना शुरू करें। उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है प्रोग्रामिंग से, उनको HTML और CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट की जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। आप पाइथन पे डायरेक्ट जो है स्टार्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप यूँ समझें कि जब तक आपको HTML CSS नहीं आता तो जावा स्क्रिप्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, और जावा स्क्रिप्ट अगर आपको नहीं आती तो टाइप स्क्रिप्ट जो है उसका फ़ायदा नहीं है। फिर टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, ये दोनों खैर एक अलग लैंग्वेज हैं, लेकिन आपका बेस जो है वो जावा स्क्रिप्ट से ही बनेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की जो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग है वो पहले ही कंप्लीट कर ली है और वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। लेकिन इसमें इस तरह नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ इसको थ्योरेटिकली पढ़ के और इस चीज़ को छोड़ दें। ये इस तरह नहीं है। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करके देखें। मतलब बहुत बेसिक से आप शुरू करें और बेसिक चीज़ों को बनाना शुरू करें, क्योंकि देखें, जब तक आप स्केटबोर्ड है ना, अगर आप उसको खड़े होके देखते रहते हैं और कोई बंदा चला रहा है तो आपको पता नहीं चलता कि किस तरीके से चलाने है उसे, जब तक आप खुद उसे ना चलाएं। तो इसी तरीके से ये प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है कि आप किसी को देखें और वो आपको लेक्चर दे रहा हो और उस लेक्चर को अटेंड करके आप सीख जाएं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपको करने से आएगी। तो आप खुद से कुछ ना कुछ बनाने की भी कोशिश करें और इस स्टेप को गलत तरीके से फॉलो ना करें कि आपने शुरू पाइथन से कर दिया और उसके बाद जो है आपने मतलब टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट शुरू कर दी और जावा स्क्रिप्ट नहीं किया और ये सोचा कि मैं डायरेक्ट ये सीख लेता हूँ, तो इससे आपका ही टाइम ज़ाया होगा। तो ये यहाँ आज की हमारी वीडियो है, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिसकी जो खुद भी इस जनरेटिव AI के कोर्स में एडमिशन लिया है जिन्होंने। तो मैं आपको दानियल नगोरी सर जो हैं हमारे, तो उनकी एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वीडियो आई थी, तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, लेकिन जिसने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी मैं चला देता हूँ। तो हमारे पास जो वो वीडियो है, वो उनकी जो होस्ट हैं वो महक आलमगीर, उनके कोर्सेज भी पड़े हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें उन्होंने बेसिक से लेके इतनी चीज़ें करवाई हैं जितनी आपको इस कोर्स के लिए स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उनके कोर्सेज भी देखें। हमारे चैनल पर भी कोर्सेज बन रहे हैं, वो भी देखें। और अगर आप इन कोर्सेज को देखकर इस चीज़ को समझ चुके हैं तो फिर आप प्रैक्टिकली कुछ बनाने की कोशिश करें। तो ये दानियाल नगोरी सर की वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ। बल्कि आप लाइव जा चुकी हैं शायद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव। मैं हूं आपकी आज की होस्ट महक आलमगीर और आप लोगों की लेकर आई हूं गवर्नेंस इन IT इनिशिएटिव से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड एक अदद लाइव सेशन। हमारे पास यहाँ पर यंगर CEO होंगे जो कि प्रोफेशनली AI क्लाउड इंजीनियर हैं।
इस सेशन को हमारे साथ ज्वाइन आउट करेंगे और आपके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब वो यहाँ पे कंटेम्प्ट करेंगे। इनके बारे में बताती चलूं कि ये यंगर सीईओ हैं जो कि आपके पास यहाँ पर हीलियम ऑफ द प्रेसिडेंट आईटी इनिशिएटिव, जिसको आप प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं, वहां पर वर्किंग करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सर सेया। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ और आज के इस लाइव सेक्शन को कौन हमारे साथ ज्वाइन आउट करने वाले हैं, बट फिर भी मैं इनका थोड़ा सा एडिशनल इंट्रोडक्शन और कराऊंगी, जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि ये हमारे पास सर्व कर रहे हैं एज द डायरेक्टर ऑफ पैना क्लाउड। करेंटली ये सुपर हेड भी कर रहे हैं जनरेटिव आईटी प्रोग्राम अंडर द गवर्नर ऑफ सिंध एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नन अदर देन सर दानियाल नगोरी के बारे में, जिनको हमने आज की इस लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के लिए खसूसी तौर पर बुलाया है और आपके जितने भी सवालात गवर्नेंस इन आईटी कोर्स से रिलेटेड हैं उनके जवाबात वो आज हमें इस लाइव सेशन के अंदर प्रोवाइड आउट करेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ सर दानियाल नगोरी को हमारे इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर दानियाल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल आपको मैं सुन सकता हूँ। बहुत सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और स्टूडेंट्स की क्यूरीज को आप आंसर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप ही सर लोगों हमारे से लगे हैं और कल भी जो है बहुत सारे अपना हमने जो आपको पता ही है प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था अटेस्टेशन का, तो वहाँ पर भी मैं खुद मौजूद था। और जो भी क्यूरीज थी वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई और मैं खुद भी जो है मॉनिटर कर रहा हूँ तमाम चीज़ें। जी बिल्कुल सर, हमारे स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपके कीमती वक्त से चाहती हूँ कि आप उनके जवाब हमें प्रोवाइड आउट करें। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं क्वेश्चन पूछूं? जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि उन्होंने 4 दिसंबर और 4 जनवरी के दिन कुछ बच्चे जो अपने ईमेल्स एंड फॉलो अप ईमेल्स को चेकआउट नहीं कर पाए, तो उनके आईडी कार्ड पे स्टैंपिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, हमने सबसे पहले तो 4 दिसंबर को बुलाया था, जो फर्स्ट 15,000 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताइए कल हमने अपना कॉल किया था स्टूडेंट्स को कि तमाम ऑन साइड स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है वो आ जाए। उनको प्रॉपर ईमेल भी गई थी और हमने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पे, जिसमें गवर्नर साहब के अपने पेजेस से हमने अपडेट कर दिया था और तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड कर दी थी। उसके बाद भी अगर कोई रह गया है तो देखें, उसूलन तो बनता नहीं है कि वापस चांस दिया जाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं वो एक जेन्युइन इशू है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए या तो हम किसी भी अभी जो कमिंग डेज हैं उसमें हम उन्हें 2 दिन पहले ईमेल कर देंगे और तमाम सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म कर देंगे कि वो आके अटेस्टेशन करवा लें। अगर हम किसी दिन नहीं बुलाते तो फर्स्ट डे जो क्लास का होगा उसमें आके वो अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे पास लाहौर एंड केपी के से जो है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लिया है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑन साइट के अंदर तो सिलेक्ट हुए हैं और ऑनलाइन में उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? वो बच्चे खास करके पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आपका क्या सवाल है कि अगर वो यहाँ से मूव हो गए तो वो चाह रहे हैं कि वो ऑन साइट से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएं, ये कह रही हैं आप? सर एक्चुअली वो यहाँ से मूव नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी लेस नॉलेज की वजह से इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर दिया है। कुछ बच्चों ने आके टेस्ट भी दे दिया है जो कि लाहौर और केपीके से बिलोंग करते हैं, तो अब उनके लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए सेम है। देखें, अगर वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं, अगर उनको लगता है कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो वो आके क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि उनका एडमिशन हो चुका है। और अगर अपना जाहिर सी बात है, उनको अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन में मूव होना तो वो तो पॉसिबल नहीं है इस वक्त। वो तमाम चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और वो अभी हम उसको वो वाली क्यूरीज नहीं ले रहे।
ठीक है सर। इसके बाद एक जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है वर्किंग इंडिविजुअल्स की तरफ से, कि उनको डेज एंड टाइमिंग का जो इशू है, इस पे आप काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। आपने कल भी इस पे जो है एक बात कही थी कि अगर कोई भी ऑन साइट वाले स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो देन उस केस में आप जो है वो अगर आपके पास वैकेंसीज वहां पर हुई, स्टूडेंट्स की एक्सी वैकेंसीज नहीं, सीट्स हुई, तो आप उन वर्किंग इंडिविजुअल्स को वहां पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल है? लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये जो क्लासेस है ना, ये कितनी देर की क्लास है, इसका ड्यूरेशन कितना है। इसका3 आवर्स का। ड्यूरेशन की क्लास है, ठीक है, और वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक क्लास है। अगर आप 3 घंटे भी पूरे हफ्ते में अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आप मुझे बताएं, हम जो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, गवर्नर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए हैं आम पब्लिक के लिए, ये एक वैसे ही तारीख रकम कर दी गई है। तो ये मैं सिर्फ ये उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को इतना हर्डल ना करें, इतना पैनिक इस पे ना करें, इस पे थोड़ा सा जो है कॉपरेट करें, अपने साथ सिंसियर हूँ, 3 घंटे निकालें। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों के बड़े जेन्युइन इश्यूज होते हैं। अब आप ये कह रही हैं बेसिकली, या वो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना आप वीकेंड पे अपना क्लासेस दें, हमारी जॉब है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये एक सीट है ना, अब आपका मतलब ये है कि मैं यहाँ से उठूं और किसी और को बिठा दूं, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं वो तमाम बुक हो चुकी हैं वीकेंड की, अभी स्लॉट्स नहीं है अवेलेबल। अब ये हो सकता है कि जिनके बहुत ज्यादा जेन्युइन केसेस हैं, जैसे हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होंगी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, हम देखेंगे अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं आते, उनकी अटेंडेंस को देखते हुए हम उनको नोटिस अपना करेंगे। अगर वो अपना उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम उनको कैंसिल कर देंगे उनका एडमिशन, और ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम जो गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, बट इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ इसका जो हमें वैलिड सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो हमारे एजुकेशन के लिए काफी है, या हमें बीएससीएस जैसी डिग्रीज भी करनी पड़ेंगी जिन लोगों ने बैचलर्स नहीं किए हुए, खास करके उनकी तरफ से क्वेश्चन है। देखें, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिग्री की एक अपनी वर्थ है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ये सिर्फ कोर्स करें और डिग्री पे फोकस नहीं करें। आपने डिग्री करने के बाद भी ये कोर्स करना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपने स्किल्स कोई सीखनी है, तो आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ का हाल क्या है, तमाम लोगों को पता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहीं आप खड़े होते हैं, कहीं अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है कोई बैचलर्स की तो डिग्री होनी चाहिए ना। अब आप क्या कहेंगे जी मैं मैट्रिक किया हुआ हूँ, तो वो। और दूसरी बात कि पाकिस्तानी कल्चर में तो वैसे भी जो है आपको पता है कि डिग्री का जो है ना एक अलग ही जो है वो अपना लेवल है। अगर आपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जाना तो आपके पास डिग्री, लेकिन इसमें तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि हम जो है ना ये कोर्स कर रहे हैं अब हम डिग्री छोड़ दें। जो अपना यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं वो उस पर जाते रहें, अपनी डिग्रीज पे पूरा फोकस करें, और यहाँ पे आके अपनी स्किल्स पे फोकस करें। काम जो आपको मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में वो बेसिकली इन बेसिस पे मिलेगा। तो दोनों चीजों को आपने बैलेंस करके चलना है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक सवाल का और आपसे पूछना अच्छा, है मैं आपको कि थोड़ा सा इसमें एक ऐड भी कर देता हूँ। देखें बेसिकली आपने बड़ा जबरदस्त मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और बता भी देता हूँ कि बेसिकली मैं खुद भी एक इस सिस्टम की एक प्रोडक्ट हूँ। जैसे कि सरजिया खान जो है, वो उनका ये ऑपरेशन है कि भाई तमाम स्टूडेंट्स को जो है अपना आईटी की अवेयरनेस देनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है आईटी सेक्टर में। तो इसी तरीके से मैं 2016 में एनरोल हुआ। इन्हीं जो आप ये कोर्स करने आएंगे स्टूडेंट्स, उस वक्त की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी उनके ऊपर हमने सीखा सरजिया से, और अपना आगे कैरियर स्टार्ट किया, और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट किया आईटी सेक्टर में। अब देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी आज तक काम किया ना इंटरनेशनल मार्केट में, जिस क्लाइंट के लिए भी, मुझसे किसी ने डिग्री का नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि जी आप अपनी अपने बैचलर्स की डिग्री दें। वो देखते हैं स्किल्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड अमेजोन, AWS, गूगल कुबरनेटिस और रिएक्ट, जो फेसबुक जिस पे बनी हुई है, रिएक्ट नेटिव, सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। बेसिकली जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है ना वो वर्थ इट हैं। आपने उस पर फोकस करना है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि आप कहीं बैठते हैं कहीं उठते हैं तो आपका एक अपना भी इंट्रोडक्शन होता है कि जी हाँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा बैचलर्स हुआ है इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो इस तरीके से आपको जो है ना थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा। जी सर। सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 2-3 क्वेश्चंस और करूँगी, ये क्लासेस से रिलेटेड हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बच्चा, जैसे कुछ लोगों का बैकग्राउंड नहीं आईटी से रिलेटेड, तो जब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट आउट करेंगे, तो अगर बच्चे उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द डिफिकल्टी, तो क्या उनको कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा या उनको चांस दिया जाएगा? देखें, जो सिलेबस है ना वो और फैकल्टी, वो तमाम चीज़ें सरजिया के हाथ में है, ठीक है। और जी बड़ा सर। स्ट्रिक्ट मॉडल रखा हुआ है हमने इस मरतबा, क्योंकि कोई कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं किया जाएगा, कोई कॉपरेशन नहीं की जाएगी, तमाम स्टूडेंट्स के साथ फेयर होगा। क्योंकि तमाम आपको पता है जो अपना एडमिशन दिए गए वो मेरिट बेस्ड में, एक एडमिशन भी कोई आके ये नहीं कह सकता कि जी सिफारिश पे हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को शुरू से इस तरीके से लेके चला जाएगा कि हमारा टारगेट जो है ना वो ये नहीं है कि जो सामने कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ है, वही टारगेट है जिनको कुछ नहीं आता। लेकिन 3-4 महीने आपको पता है इस अपना ड्यूरेशन में हो चुके हैं टेस्ट से लेकर अब तक, और हमने तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल भी किए हैं और कई जगहों पे चैनल्स पे चलाया भी, HTML की वीडियोस, CSS की वीडियोस, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस। तमाम स्टूडेंट्स से मैं अपना उम्मीद भी करता हूँ कि लोगों ने अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देखकर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो घबराए नहीं। हम इसी तरीके से, जो फैकल्टी हमारी वो स्टूडेंट्स को इसी तरीके से लेके चलेगी कि उनका जीरो बैकग्राउंड है, तो इस पे कोई घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने अपना पूरा टाइम देना है। जो 3 घंटे का, जो 3 आवर्स की जो क्लास है ना, उसमें आपको इतना मटेरियल दिया जाएगा कि आप पूरा वीक भी पढ़ेंगे ना तो कम है, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो। लेकिन पूरा टाइम आप लोग अपना दें तो इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जी, बिल्कुल। तो इन 3 आवर्स को कवर करने के लिए बेसिकली आपकी अटेंडेंस और आपका जो फ़ोकस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर हमारे कोर्स के अंदर जो हमारे कोर्स का नाम डिक्लेयर किया गया है, इसके अंदर सोलो एंटरप्रेन्योर का ज़िक्र किया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे हमारे 4 क्वार्टर्स हैं, तो अगर हम 2 क्वार्टर्स क्लियर करते हैं, तो क्या स्टूडेंट जो है वो एज़ अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हैं उन हाँ 2 बिल्कुल। क्वार्टर्स में? आपने शुरू में जैसे बताया कि सदर पाकिस्तान, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का भी IT इनिशिएटिव है, PIAIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, और उसको भी मैं ही अलहमदुलिल्लाह लीड करता हूँ, मैं ही उस इनिशिएटिव का CEO हूँ। हमारे पास वहाँ पे बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, आप PIIC के, पैनावर्स डाओ के चैनल्स पे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने 6-6 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, और वो अच्छा उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखें, देयर इज नो एनी शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये 1 साल का कोर्स है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से जो है अपना चीज़ों को कवर कर रहा है। बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि ऐसी स्टोरीज हैं जो कि 3 महीने में और 4 महीने में भी अर्निंग उन्होंने स्टार्ट की है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 साल के बाद भी कुछ नहीं कर सके। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर मैटर करता है। जी सर, बिल्कुल। सर आपने बात की थी एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की। तो बहुत सारे बच्चों का कहना ये है कि इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ, मैंने भी गवर्नेंस इन आईटी कोर्स के लिए एचटीएमएल, सीएसएस कंप्लीट कराई है और अब मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ अपने स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट पढ़ा रही हूँ। तो सर बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो जिस तरीके से न्यूज़ेज़ आती हैं तो लोगों का कहना ये है कि जब ये कोर्स शुरू होगा तो टाइप स्क्रिप्ट से शुरू करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि क्या आप टाइपस्क्रिप्ट से शुरू करेंगे तो हमें एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए या फिर आप हमें जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाएँगे? क्योंकि मैंने प्रेज़िडेंट इनिशिएटिव में भी देखा है कि आपके लेक्चर्स वगैरह में कि आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जावास्क्रिप्ट को कुछ हद तक टच करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, आपने खुद जवाब भी दे दिया इस बात का। देखें, आपको इसीलिए जो है ना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की वीडियोस दी गई हैं। आप वो वीडियोस देख लें, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देख लें, सर दिशान हनीफ की, मिस हिरा खान की, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की ना टाइप स्क्रिप्ट की, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है ना, तो वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एग्ज़ैक्टली। जावास्क्रिप्ट चल रही है ना, लेकिन उसके अंदर कुछ उन्होंने अपना टाइप सेफ्टीज वगैरह आ गई हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स आ गए, और तो कुछ भी नहीं है। हम लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे क्लासेस के अंदर, स्टार्ट में हो सकता है वो फर्स्ट क्लास हो सकता है वो सेकंड क्लास में भी दें, हो सकता है थर्ड क्लास तक लेके जाएं। वो डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर और जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उसको कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं, उस लिहाज से फिर उनको लेके चला जाएगा।
लेकिन सर टू द पॉइंट बात यही है कि जावास्क्रिप्ट इन्होंने खुद से सीख कर आनी है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। डिपेंड करना हाँ, एग्जैक्टली ऐसा है ही है। ना? हाँ जी। और सर बस लास्ट में यही है कि आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि उनका प्रोसेस कब से शुरू करेंगे? अच्छा, ऑनलाइन वालों का प्रोसेस देखें, ये एक बहुत बड़ा, आपको पता है, मास लेवल पे काम हो रहा है। 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 50,000 स्टूडेंट्स को ऑन साइट हम अपना अकोमोडेट कर रहे हैं क्लासेस के अंदर, मार्की के अंदर, और अपना जो बाकी 4.5 लाख लोग हैं उनको ऑनलाइन पे। जैसे ही ये 50,000 का प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, फौरन से हम मूव हो जाएंगे ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे देखिए, हमें इतनी सारी चीजें नहीं करनी है। हमें अपना ऑनलाइन के लिए मैक्सिमम जो है ना 1 वीक की वर्किंग है, और हम स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। कोई भी उसमें ऐसी मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला गवर्नर साहब बहुत जल्दी जो है अनाउंस करने जा रहे हैं डेट इसकी प्रॉपर क्लासेस की। जैसे ही वो अपना डेट अनाउंस करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास होगी और हम ऑनलाइन पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, और विद इन अ वीक जो है इंशाल्लाह ऑनलाइन हम क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ एडिशनली ऐड करना चाहें, स्टूडेंट से कुछ कहना चाहें। देखिए, बिल्कुल एडिशनली ऐड बस मैं यही करूंगा कि हम जो है ना, असल में हमारा मसला ये है कि हम जब भी सुबह उठते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जब पढ़ाई का वक्त आता है कि अच्छा जी कर लेंगे, कब कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन कल कभी भी नहीं आती है। अभी भी जैसे आपने महक सवाल किया ना जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, आज 4 महीने बाद भी जो है आप ये सवाल कर रही हैं, जबकि आपको पता है कि तमाम वीडियोस दी हुई थी। क्यों? क्योंकि आप एक ग्रुप चला रही हैं और आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता इस वक्त। तो इसका एग्जैक्टली। मतलब कहने का क्या है कि यार अपने साथ सिंसियर नहीं है। भाई मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कैरियर बन चुका है ना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आप लोगों के लिए काम कर भी रहा हूँ, तो वो एक ऑनररी पोजीशन है ना, मेरी तो कोई पेड पोजीशन नहीं है। और खैर ये तो एक अलग डिबेट है। कहने का मकसद ये है कि अपने साथ तमाम स्टूडेंट सिंसियर हो जाएं। तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, नहीं है तो आप भी, महक और मैं अपना इमरान भाई, आप भी हैं इस वक्त, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम चैनल्स पे वापस से वीडियोस डाल दें। और अपना दूसरा ये कि वीडियोस को देखना स्टार्ट करें, एचटीएमएल को अच्छे से करके आए, कवर करें, सीएसएस को करें, जावास्क्रिप्ट को करें। और बड़ा जो ना देखें, इसको जो ना आप लोग लाइट ना लें। अगर अटेंडेंस कम हुई क्लासेस में तो हम आउट कर देंगे फौरन, क्योंकि ऑनलाइन का हमारे पास एक बड़ा प्रेशर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं ऑन साइट में आना, तो हम उनको चांस भरपूर देंगे। दूसरा ये कि सर जी है कि बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक जो है अपना टेस्ट बने हुए हैं। अगर वो आपने टेस्ट पास नहीं किया तो भी आप आउट हैं। लेकिन टेंथ देखिए, उसके लिए मुश्किल है जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने साथ बिल्कुल जो है ना सिंसियर हो जाएं, दूसरे को छोड़ दें, अपने साथ सिंसियर हो जाएं और मेहनत करें। इंशाल्लाह दिन में आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं दें। ये आपके देखें, ये अगर आपने अपने 1 साल लगा लिया ना, तो ये आपकी लाइफ चेंज होगी इससे। कभी आप मेरे पिछले कोई पुराने इंटरव्यू भी देख लीजिएगा, तो मैं आप ही लोगों में से आया हुआ हूँ। मैं ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ, मैं कोई अपना जति पुश्ती बंदा नहीं हूँ कि मुझे विरासत में दौलत मिली हो। कहने का मकसद कि अपने साथ सिंसियर और मैक्सिमम टाइम लगाएं, जान लगाएं, छोड़ दें सारे काम, सारे फालतू के काम छोड़ दें, दोस्ती वगैरह सब चीजें बाद में बहुत अपना बन जाती हैं। अभी 1 साल लगा लें, वो पूरा आपका फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर दनियाल, आपने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की जितनी भी क्यूरीज थी वो अब यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, और आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।